हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। बोला गया कि 0.1 सेंटीमीटर तक माप देने वाले साधारण स्केल द्वारा एक आयताकार शीट की लंबाई 5.7 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 3.4 सेंटीमीटर मापी जाती है। शीट के क्षेत्रफल की माप में कितना प्रतिशत त्रुटि संभव है, ये हमें बताना है। आइए इस प्रश्न के मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा। देखिए, अगर आपके पास में कोई भी यंत्र है तो उसके मापने की एक सीमा होती है। वो जितना कम से कम माप सकता है वही उसकी कहलाती है अल्पतमांक। तो अगर आपके पास में कोई एक यंत्र है तो यंत्र द्वारा न्यूनतम मापा जा सकने वाला न्यूनतम माप ही क्या कहलाता है? अल्पतमांक। अल्पतमांक। और और अल्पतमांक के ही बराबर यंत्र जो है वो त्रुटि अधिक से अधिक कर सकता है। और यही है क्या? अधिकतम त्रुटि, यंत्र के द्वारा किया जा सकने वाला अधिकतम त्रुटि। किसी माप में यंत्र कितना अधिक से अधिक त्रुटि कर सकता है वो उसके अल्पतमांक के ही बराबर होता है। और अल्पतमांक क्या है? उस यंत्र द्वारा मापा जा सकने वाला कम से कम न्यूनतम माप। तो ये पहली चीज है। दूसरी चीज यहां पे आप ये समझिए, मान लीजिए इस तरीके से लिखा हुआ है a बराबर b गुड़े सी। तो यहां पे हम लिख सकते हैं a में जो त्रुटि होगी उसको अगर हम डेल्टा a बोले तो डेल्टा a भागे a जो कि है सापेक्षिक त्रुटि a में, वो बराबर हो जाएगा डेल्टा b जो कि क्या है? b में त्रुटि, और इसमें अगर b का भाग लगा दे तो यह है सापेक्षिक त्रुटि b में, धन डेल्टा c जो कि है c में होने वाला अधिकतम त्रुटि भागे c। देखिए, हम जब त्रुटि की गणना करते हैं तो हम अधिकतम त्रुटि की ही गणना करते हैं। हम बोले या ना बोले हम अधिकतम त्रुटि ही निकालते हैं। अब अगर हम दोनों तरफ 100 से गुणा कर दें तो यहां पे आपको मिलेगा डेल्टा a भागे a गुड़े 100 बराबर डेल्टा b भागे b गुड़े 100 धन डेल्टा c भागे c गुड़े 100। यहां पे आप एक चीज समझ लें कि डेल्टा a भागे a गुड़े 100 है a में हो सकने वाला अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, वहीं डेल्टा b भागे b गुड़े 100 होगा b में हो सकने वाला अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, और डेल्टा c भागे c गुड़े 100 क्या है? c में हो सकने वाला अधिकतम प्रतिशत त्रुटि। तो इस चीज का हम यहां पे इस्तेमाल करेंगे। तो इस मुख्य उदाहरण से चलिए प्रश्न को हल करते हैं। देखिए, हमसे प्रश्न में क्या बताया गया है कि 0.1 सेंटीमीटर तक माप देने वाले साधारण स्केल द्वारा, मतलब कि जो साधारण स्केल है, साधारण स्केल, उसके द्वारा कम से कम कितना मापा जा सकता है? इसके द्वारा कम से कम मतलब न्यूनतम, जो न्यूनतम माप है वो कितना दिया गया है? 0.1 सेंटीमीटर। तो यही क्या हो गया? उसका अल्पतमांक हो गया। तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि जो साधारण स्केल है उसका जो अल्पतमांक है, अल्पतमांक वो कितना है? 0.1 सेंटीमीटर। और यही है अधिकतम त्रुटि किसी दिए गए माप में। अब यहां पे उसी स्केल का इस्तेमाल करके हम क्या कर रहे हैं? एक आयताकार सीट की लंबाई और चौड़ाई निकाल रहे हैं। तो मान लीजिए ये कोई एक इस तरीके से सीट है आयताकार, ये वाली लंबाई l है और ये चौड़ाई d है मान लीजिए। तो l का जो मान दिया गया है वो कितना है? 5.7 सेंटीमीटर। क्योंकि ये जो माप है 5.7 सेंटीमीटर वो साधारण स्केल के द्वारा ही मापा गया है, तो हम बोल सकते हैं कि जो ये l में अधिकतम त्रुटि होगी, जिसको हम डेल्टा l भी लिख सकते हैं, वो कितना होगा? अल्पतमांक के बराबर, मतलब 0.1 सेंटीमीटर। वहीं जो यहाँ d है वो कितना दिया गया है? 3.4। तो d का मान लिख लेते हैं 3.4 सेंटीमीटर। और क्योंकि d भी नापा गया है उसी साधारण स्केल का के उपयोग से, तो d में जो अधिकतम त्रुटि हो सकता है वो उसके अल्पतमांक के बराबर होगा, यंत्र के अर्थात स्केल के। कितना? 0.1 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है?
हमें पता करना है कि उसके क्षेत्रफल के माप में कितना प्रतिशत त्रुटि होगा। तो हम लिख सकते हैं क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, L गुणे D। तो जैसा कि अभी हमने देखा कि A बराबर BC अगर लिखा हुआ है तो प्रतिशत त्रुटि के पद में ऐसे लिख सकते हैं, तो उसी तरीके से इसको लिख सकते हैं डेल्टा A भागे A गुणे 100 बराबर डेल्टा L भागे L गुणे 100 धन डेल्टा D भागे D गुणे 100। डेल्टा A भागे A क्या है, क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि, और यहाँ पे हम सारे मानों को रख देते हैं। डेल्टा L का मान आपको पता ही है 0.1 है, L का मान आपको पता ही है 5.7 है गुणे 100 धन डेल्टा D का मान पता ही है 0.1 भागे D का मान तो आपको पता ही है 3.4 गुणे 100। ये हो जाएगा आपका प्रतिशत त्रुटि क्षेत्रफल के माप में। कितना आ रहा है ये आएगा 100 भागे 57 धन यहाँ आएगा 100 भागे 34 और ये आ रहा है 1.75 धन 2.94 और इसकी गणना जब हम करेंगे तो हमें मिलेगा 4.69% के बराबर। और यही है क्षेत्रफल में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।